ग्रंथ राम रसायन बोध का तृतीय प्रकरण संपूर्ण हो रहा है और आज चतुर्थ प्रकरण में माया के रंग महाराज बताने हैं कि माया किस किस रंग में हमें घेरती है, कैसे कैसे रंग हमें दिखाती है। तो अकलधार कुलछ तजो आशे करो मिलाप, माया रंग आगे कहूं जाकी जग में ताप। सब किस ताप में उलझे हैं? माया के रंगों की ताप में उलझे हैं। इति श्री राम रसायन बोध आनंद प्रमोद अकल धार कुलछ तिरस्कार आशय मिलाप निरूपण नाम शब्द 274 तृतीय प्रकरण संपूर्ण हुआ और अब माया के रंग चतुर्थ प्रकरण आरंभ हो रहा है। आज से माया के रंग अनंत प्यारे ताको पार कहो गुण पाए है जी। छल छंद अनेक दिखाए मारे रस रंग में जीव बुलाए है जी। कहूँ आए रहे कहूँ जाए रहे अद बीच में बहुत जुलाए है जी। जन राम चरण वे जन सही माया देखन चित चलाए है जी। सच्चे जन कौन है? जो माया को देखकर अपने चित्त को चलाते नहीं है, अपने चित्त को विचलित नहीं करते, अपने चित्त में लालच नहीं पैदा करते। तो कह रहे हैं कि माया के रंग अनंत प्यारे। हे प्यारे, माया के एक दो रंग नहीं है, अनंत रंग। माया बड़ी बलाई डाव दे पकड़े आई। ये डाव अपना लगाती रहती है। अनंत रूपों में माया है। राम का तो एक ही स्वरूप है, माया के रूप अनंत। अच्छी बुरी दोनों, सब तरह की माया है और इस माया का भी कोई पार नहीं है। और इन माया के सुखों का भी कोई पार नहीं। माया की विविधता का कोई पार नहीं है। भिन्न भिन्न प्रकार से माया गिरती है। और क्या करती है माया गिरने के लिए? क्या क्या हथियार अपनाती है? कहते छल छंद अनेक दिखाए मारे। छलावा करती है। छलावा क्या होता है कि जो वास्तव में होता नहीं और दिखाती है, ये छलावा। यानी नकली को असली बताती है। झूठी माया का पक्षी बोल दिया। और फिर मारती है। नकल को असल बताकर, नकल में असल की प्रतीति कराकर ठग लेती। आप कोई नकली चीज असल के भाव में उठा लाओ तो ठगा जाओगे कि नहीं? या ऐसे ही महाराज कह रहे कि ये माया सब नकल को असल बताती है और सब उसी को प्राप्त करने में अपने स्वासा रूपी पूंजी को ठगा जाते। ठगा रहे कि नहीं? गंवा रहे कि नहीं? ऐसे ही या अपनी स्वासा रूपी पूंजी को असल चीज की प्राप्ति में लगा रहे हो या नकल इकट्ठी कर रहे हो। रे मति ही ना मानवी, कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ सी। निस्दिन धंधो मार, निस्दिन धंधो मार, भूल करता ने बैठो। माया तड़ी उपाय, स्वाद स्वार्थ में सेठो। बल सहस्त्र लाख कोडिया करो, रति न चाले लार। रे मति ही ना मानवी, कुछ तो करो विचार। तो छल छंद अनेक दिखाए मारे और रस रंग में जीव बुलाए जी। माया का रस ऐसा है कि माया उसे लुभाती है, आकर्षित करती है। मन को रस आता है, शब्द का, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का रस आता है।
और अनेक प्रकार के रंग उसे दिखाई देते हैं, सुंदर सुंदर, और जीव उसमें भूल जाता है अपने स्वरूप को, माया को देख के, अपने अविनाशी स्वरूप को, सत स्वरूप को, आनंद स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को भूलकर माया के रंग में रंगीत जाता है और रंगीला हो जाता है। कहूं आए रहे कहूं जाए रहे, अध बीच में बहुत जुलाए जी। किसी के माया आती है किसी के जाती है तो वो खुश होता है, किसी के माया जाती है दुखी होता है, और किसी के आती जाती है तो अध बीच में ही झूलता रहता है, हिचकोड़े खाते रहता है माया के भंवर में। पर जिसकी माया आ जाती है उसके तो सब दुख मिट जाते ना, नए चालू हो जाते नए चालू हो जाते हैं कहते हैं। कम पड़ रही है। तो कहूं आए रहे कहूं जाए रहे, यद बीच में बहुत जुलाए जी। इस प्रकार से वो आने जाने के बीच में सबको सुखी दुखी करती रहती है, आने पर सुखी और जाने पर दुखी। इस प्रकार से हिचकोले खाते रहते हैं, कभी आती है तो खुशी हो जाती है, कभी जाती है तो दुख हो जाता है। तो जन राम चरण में जन सही, माया देख न चित चलाए। आने पर भी जो खुश नहीं है और जाने पर भी जो दुखी नहीं है, वो सच्चे राम जी के भक्त जन है। वो दोनों स्थिति में समता में रहते हैं, समझे में दोनों स्थिति में शांति में रहते हैं, संतोष में रहते हैं, शीतलता में रहते हैं, धैर्यता में रहते हैं। अपनी प्रज्ञा को, अपनी बुद्धि को अपने स्वरूप में स्थित कर लेते हैं, जहां माया का प्रवेश नहीं। जो मायातीत है आपका स्वरूप, जिसमें माया है ही नहीं, वहां अपनी दृष्टि को लगा देते हैं। तो गिन्यान गिनती हो यह माया चरित अपार, ताखों देख न दीजिए भजिए सिरजनहार। भजिए सिरजनहार जीती सिर जी सो माया, दृष्टि मुष्टि छल छंद के ही धर आवे काया। राम चरण नहीं डर पिए चिरत रहित करतार, गिन्यान गिनती होई है माया चरित अपार। कह रहे माया के चरित्र, चरित्र किसे कहते हैं? करेक्टर, रूप। तुम्हारे के माया के रूपों की गिनती नहीं, अनगिनत रूप है माया के। यानी रूप नाम ही माया का है, रंग नाम ही माया का है, खुशबू है। हाँ, स्वाद नाम ही माया का है, खुशबू नाम ही माया का है। तो कहने गिन्यान गिनती होई, आप गिनने बैठोगे, आपने बताया कितने रूप है, किसी रूप में आ सकती हो। हाँ, सब रूप माया के हैं। माया के बिना कोई रूप होता ही नहीं। आपको छलने के लिए किसी भी रूप में आ सकती है। कह रहा हूं, माया के बिना कोई रूप होता ही नहीं है। वो ब्रह्म तो अरूप है, उसका रूप नहीं है। स्त्री पुत्र समाज संसार व्यवहार, जो भी रूप दिखाई दे रहा है वो दिखने वाला सब रूप माया है। गो गोचर जहां लग मन जाई, तहां लग माया जानो भाई। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नहीं। तो कह रहे गिन्यान गिनती हो ये हे माया चरित अपार। माया के चरित्र, माया के रूप, माया के रंग पार नहीं।
इसलिए महाराज कह रहे हैं कि कोई भी रूप को देखकर, चाहे सुंदर रूप हो, बेटे भी किए तो ये कोई भी रूप को देखकर, चाहे सुंदर हो रूप, चाहे कुरूप हो, ताकू देखन दीजिए भजिए सिरजनहार, उसको देखकर आप खुश मत हो। आप तो अरूपी राम को भजो, निरंजन राम को भजो, निराकार राम को भजो। आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन में देत मिटाए। कितना समय लगेगा? क्षण भर। लेकिन हम क्या माया को देख के खुश हो जाते हैं। खुशी देती ना माया। निज स्वरूप का जो सुदर्शन चक्र है उसको याद करो। तो महाराज कह रहे आप खुश मत हो उससे, खुशी देने वाली माया से आप खुश मत। क्षणिक क्षणिक। तो ताकू देखन दीजिए भजिए सिरजनहार, भजिए सिरजनहार जिति सिरजी सो माया। कह रहे जिसका सृजन हुआ है उस सृजनहार को छोड़कर, क्योंकि सृजनहार का सृजन करता कोई नहीं है। वो राम कैसा है जो किसी का बेटा नहीं है, यानी किसी पिता के का पुत्र नहीं बना वो स्वयंभू है। वो राम है बस, उसके कोई माई बाप नहीं है कि जिससे वो बना हो। ऐसे सृजनहार को आप, सृजने वाले को भजो। और जिति सिरजी सो माया, और जो भी सृजन हुआ है जिसका, जिसकी उत्पत्ति हुई है, जो आया है बाद में, उसकी क्या गति होगी? आया है सो जावसी। उसको छोड़कर, सृजनहार को छोड़कर, अविनाशी को छोड़कर, सदाशिव को छोड़, बिना बाप वाले राम को छोड़कर, जितने भी बेटे हैं वो सब जाएंगे। आया है सो जावसी, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंजीर। तो जिति सिरजी सो माया, जो भी आप देख रहे हो सिरजा हुआ, उपजा हुआ, बना हुआ बिगड़ेगा, उपजा हुआ खपेगा, आया हुआ जाएगा। रहेगा नहीं। सर्जन होगा तो विसर्जन होगा। संयोग हुआ है, वियोग हो। सुख मिला है, दुख हो। रात हुई है, दिन होगा। तो महाराज कह रहे हैं कि जिति सिरजी सो माया, जो भी कुछ बाद में हुआ है, जो भी कुछ उस राम से बाद में बना है, वो सब किसका पसारा है? माया का ही पसारा है, गुणों का ही पसारा है। और ये माया कैसी है? त्रिगुणात्मक माया है। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण की माया है। रजोगुण से उत्पत्ति होती है, सतोगुण से प्रतिपाल होता है, और तमोगुण से नाश होता है। रजोगुण से दिखाई देना आरंभ होते हैं और तमोगुण से दिखना बंद हो जाते हैं। पूरी तरह से घेर लेती है। तो जो भी सृजन में आया है वो सब माया है। दिष्ट मुष्ट छल छंद के ही इधर आवे काया। जो भी आपकी दृष्टि में आ रहा है, जो भी आप मुट्ठी में पकड़ सकते हो, ये सब छल है। क्या है? छला हुआ है।
पकड़ा हुआ है, इसे आप पकड़े रख सकते हो, छूट जाएगा। इसलिए छल है। कह रहे कई धर आवे काया, कितने ही काया धरकर, इस माया की काया को धरकर कितने आ गए, वो सब आज यही है, चले गए। इतने आए आके चले गए, कुछ जाने को तैयार। इसलिए महाराज क्या कह रहे हैं, राम चरण नहीं डर पिए, चरित रहित करता, रूप रंग वर्ण आकार से रहित, निरंजन निराकार अजोनी अजन्मे करतार है, जो कभी जन्म में आए ही नहीं। तो जन्म में जो आया है उसकी तो मृत्यु तय है, जो कभी जन्म में आया ही नहीं है उसको क्या डर मृत्यु का। जन्म में आते ही पहले ही दिन से मरने का डर आरंभ हो जाता है कि नहीं? हो जाता। और जो जन्मा ही नहीं है उसे कौन सा मरने का डर? इसलिए महाराज कह रहे आप भी मत डरो। यदि आपने अपने अंदर उस अजन्मे परमात्मा को पा लिया, जो कभी जन्मा ही नहीं, वो कहाँ रहता है? सर्वत्र। सर्वत्र रहता है। आपके भीतर तो नहीं रहता ना, सर्वत्र रहता है। सर्वत्र तो अंदर ही हो गया, अंदर भी है, एवरीवेयर। एवरीवेयर। तो उस एवरीवेयर वाले को पालो। तो रामचरण नहीं डर पिए, उसको एवरीवेयर वाले को पालोगे ना, फिर आपका डर काफूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि मैं एवरीवेयर हूं और मैं ऑलवेज हूं, मैं कभी मरता नहीं, फिर डर रहेगा। जन्म ही दे दिया मैंने तो। फिर रामचरण नहीं डर पिए, फिर क्या डर है? एवरीवेयर वाले को जान लिया। एवरीवेयर वाला आपका स्वरूप है। अब आपको चल के कहाँ जाना है मोक्ष के लिए, बताओ? स्वर्ग में जाना है, बैकुंठ में जाना है, कहाँ जाना है? सर्वत्र पसारा है मेरा। आप जब आप सब जगह हो गए, एवरीवेयर वाला आपका स्वरूप है, तो आप कौन सी जगह नहीं हो? कहाँ जाना बाकी रहा? अब क्या पाना बाकी रहा? क्या करना बाकी रहा? रामचरण नहीं डर पिए, आप डर मत रखो। चरित रहित करतार, उस करतार को पालो, उस करतार में मिल जाओ, उस साक्षी में, दृष्टा में समाहित हो जाओ, जो गुणातीत है। चरित्र सब किसके हैं? रंग रूप सब किसके? गुणों के। और आपका स्वरूप गुणातीत है, गुणों में नहीं। उसमें जब तक नहीं मिलोगे तब तक आपको डर बनने का, मिटने का लगा रहेगा, क्योंकि आप अपने आप को शरीर ही मानोगे, आप अपने आप को जीव ही मानोगे। शरीर मानते ही तो मरने का डर हो जाएगा, जीव मानते ही तो आवागमन का डर हो जाएगा। और शरीर और जीव से अलग आप अपने निज स्वरूप को पालोगे तो फिर ये दोनों ही डर आपके मिट जाएंगे। उसको पाए बिना गिन्यान गिनती होई है, माया चरित अपार। बाकी तो माया के चरित्र तो बहुत है, इसमें आप भले कितना ही सुख लो, कोई सुख आपको तृप्त, पूर्ण रूप से संतोष, शांति, शीतलता, धैर्यता दे नहीं पाएगा।
आपके मरने के भय को मिटा नहीं पाएगा। आपकी चिंता दुख त्रास मिटेंगे नहीं इन माया के चरित्र में पढ़कर। इसलिए महाराज कह रहे इस माया के चरित्र से दूर रहते हुए अपने को, अपनी स्थिति को, अपनी प्रज्ञा को, अपनी बुद्धि को सत्य स्वरूप में रखना, सूरत और शब्द का मेल रखना। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम निवास धाम की जय। सत्य संदेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। राम श्री राम राम महाराज। राम राम सा राम राम सा राम राम।